टीम इंडिया की हार से ज्यादा जो झटका लगा है वो इस बात से लगा है कि यहां पर किसी भी खिलाड़ी को ऐसा लगता है कोई बैकिंग नहीं मिल रही है। सबके सब डर के खेल रहे हैं और सबको पता है कि अगर हम फ्लॉप हुए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। आप साई सुदर्शन का भी केस देख सकते हैं कि उस बंदे के साथ में क्या चल रहा है। उसको बैकिंग वैसी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। किसी भी टीम के लिए सबसे खतरनाक कंडीशन होती है जब खिलाड़ी अपनी टीम की जर्सी पहनकर भी एक डर के साथ में खेलने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुलकर परफॉर्म नहीं कर पाते। और इस पूरी बात का ठीकरा, इस डर के माहौल का ठीकरा कहीं ना कहीं गंभीर के कंधों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि मानिए ना मानिए इस टीम का कप्तान बॉस नहीं है, बल्कि जो कोच है गौतम गंभीर वो इस टीम के बॉस है। और इसीलिए ये पूरा जो टॉपिक है ये इतना ज्यादा इस समय इंडियन क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में एस्केलेट कर रहा है। सरफराज, सुदर्शन, इन सब चीजों को लेकर बात की जा रही है कि भाई आखिर इन खिलाड़ियों को क्यों लगातार इग्नोर किया जा रहा है। ड्रेसिंग रूम की हालत और इंडिया की ईडन हार के पीछे की असली वजह क्या है, इस बारे में भी बात की जा रही है। दरअसल कभी टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद एक टेक्निक रही स्पिन को खेलना, आज एक्सपोज हो गई है। एंड ऑब्वियसली बात है, उस एक्सपोजर के कारण कहीं ना कहीं सवाल उठना शुरू हो गए। टीम इंडिया में बैकिंग नहीं है, प्लेयर्स डर के खेल रहे हैं, कोई खुलकर खेल नहीं पा रहा, कोई बात भी नहीं कर पा रहा। सीधे सीधी बात कहूं तो गंभीर की कोचिंग स्टाइल के ऊपर जहां पर कि एक डर और एक कंफ्यूजन दोनों है, इसका माहौल बहुत बुरा बन चुका है। ये बात सिर्फ एक हार की वजह से नहीं कही जा रही है, बल्कि ये फ्रस्ट्रेशन कई महीनों से बिल्ड हो रहा है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को देखकर। एंड सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल दूं कि जो टीम इंडिया के कई सारे खिलाड़ी इस बात को अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं लेकिन ना कहीं इस बात को ना कोई बोल नहीं पा रहा है। और यही कारण है कि चीजें शायद नीचे की तरफ जाती जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि साई सुदर्शन ने पिछले टेस्ट मैच में ही 87 रन स्कोर किए थे। पेशेंस थी, क्लास थी, टेम्परामेंट है ही, सब दिखाया था। और बंदे को अगले ही मैच में प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया। अच्छा, अगर 87 रन बनाकर भी आप अगला मैच ना खेलें तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में ये सवाल आएगा कि हमको किस बात का रिवॉर्ड मिलेगा फिर। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छी पारी खेली, इस बात में कोई दो राय नहीं है ना। सुंदर लेकिन नंबर 3 के बल्लेबाज नहीं है। साई स्पिन को अच्छे से खेलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, दोनों ही चेन्नई कंडीशंस में गड़े हुए प्लेयर्स हैं, चाहे आप साई सुदर्शन की बात कर लें, चाहे आप सुंदर की बात कर लें। साई अगर नंबर 3 पर होते, सुंदर नंबर 8 पर होते, तो इंडिया इस मैच को अलग तरीके से खेल सकता था। प्लस गिल की गैर मौजूदगी में साई सुदर्शन के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती, तो वहां से उसके खेल में भी निखार आने के पूरे पूरे चांसेस थे। इसके अलावा आप सरफराज खान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। सरफराज ने टेस्ट मैचेस में 100 मारा है लेकिन कमबैक ही नहीं हो पा रहा। 100 मारने के बाद भी अगर आपकी जगह पक्की नहीं है टीम में तो आखिर क्या करे खिलाड़ी। अच्छा, उसकी फिटनेस के ऊपर सवाल उठे तो उसने फिटनेस भी अटेन कर ली, उसने वेट भी रिड्यूस कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कहानी नहीं है। सरफराज की स्टोरी आज टीम इंडिया की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक बन चुकी है। मतलब गंभीर की टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, लाइनअप में स्टेबिलिटी नहीं है, आप कैसे जीत की उम्मीद कर सकते हो। क्रिकेट में एक चीज सबसे खतरनाक होती है और वो होती है इनसिक्योरिटी, क्योंकि खिलाड़ी जब इनसिक्योर होकर क्रिकेट खेलता है तो वो कभी भी अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। और ये इनसिक्योरिटी फिलहाल टीम इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में डर और टर्निंग पिचेस टोटल डिजास्टर बनकर सामने आ रहा है और गंभीर के खेलने के तरीके के ऊपर लगातार सवाल उठा रहा है। जब खुद पर बिलीफ कम हो और टर्निंग ट्रैक पर आपको खेलना पड़े तो परफॉर्मेंस लगातार गिरती ही है। और ईडन गार्डन्स में भी हम लोगों ने वही देखा। 124 का टारगेट, तीसरे दिन की पिच, टीम इंडिया होम कंडीशंस में परिणाम 93 के ऊपर ऑल आउट। मतलब 4 स्पिनर्स, सही बल्लेबाज लाइनअप नहीं रहा, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, आप टीम को कैसे परफॉर्म करवा सकते हो। यानी यहां पर बात सिर्फ पिच की नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल कंडीशन की भी है। मतलब गंभीर का कोचिंग स्टाइल आप अगर समझें तो वो तेज है, डायरेक्ट है और एग्रेसिव है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक चीज चाहिए और वो है पेशेंस प्लस सिक्योरिटी। कैफ कह रहे हैं कि प्लेयर्स को लगता है कि अगर एक गलती की तो अगला मैच हमको खेलने को नहीं मिलेगा। मतलब कि ड्रेसिंग रूम में खुलकर खेलो वाली वाइब्स गायब है। टीम इंडिया हिस्टोरिकली सक्सेसफुल रही है क्योंकि द्रविड़ एरा में, धोनी एरा में, कोहली एरा में प्लेयर्स को एक आजादी थी। लेकिन गंभीर एरा में सब डर के खेल रहे हैं और आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। गंभीर ने पोस्ट मैच में कहा कि पिच वही थी जो हमने मांगी, स्पिनर्स खेलना हमको बड़ा सीखना पड़ेगा। 124 रन का जो टारगेट था वो चेज हो सकता था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि प्लेयर्स इस समय इनसिक्योर हैं भाई साहब, कंफ्यूज हैं अपनी पोजीशन को लेकर और बिलीफ तो पूरी तरह से गायब है। अब आप समझ कर देखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी बिगड़ रही है, आपकी सिलेक्शन बिगड़ रही है और आपका टीम एनवायरमेंट सबसे वर्स्ट कंडीशन में। तो ऐसे में
सवाल तो उठेगा कि क्या टीम इंडिया का एग्रेसिव ओवर टैक्टिक्स मॉडल काम कर रहा है? क्या गंभीर प्लेयर्स को कंफर्ट दे पा रहे हैं? क्या सरफराज सुदर्शन जैसे प्लेयर्स फियर कल्चर के शिकार हो चुके हैं? और क्या ड्रेसिंग रूम में कंफ्यूजन बढ़ रहा है? देखिए, ये जो बातें मैंने कही है, हो सकता है कई लोगों को कड़वी लगे, लेकिन गलत नहीं है। गंभीर को क्रिटिसिज्म हैंडल कैसे करना है, ये बात वो समझें, क्योंकि जीत अगर आपके चेहरे पे आएगी तो हार भी आपके गले में आएगी। दोस्तों, आप लोगों को क्या सोचना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या टीम इंडिया सच में डर के खेल रही है या गंभीर की टफ कोचिंग फ्यूचर में फल दे सकती? कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।